अब जे बाहरी बा कबो क्षेत्र में दर्शने ना दे कि मैंने हमारे क्षेत्र कैसन बा कि का बा। अब सुने कि नहीं ना भाजपा से? हाँ, आप सुने कि नहीं? अच्छा, नहीं पारसनाथ राय अभी तक नहीं सुने ना? नहीं। बताइए, ये भी नाम नहीं सुने? नहीं भैया, भाजपा सरकार का जो है तो गरीबों के लिए थोड़ा मदद दे रही है ना दे रही है। और उनको मिला है सीट, दर्शन करना है। कम से कम यहाँ 25-30 गांव से ऊपर का लोग रहते हैं। कम से वहाँ तो रुक कर जनता से मिलना चाहिए कि हमको टिकट मिला है, आप लोग का सहयोग से रुकना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष, आप देख रहे हैं भारत न्यूज। गाजीपुर से लगभग 20-22 किलोमीटर दूर हम लोग आ चुके हैं। एक चाय की दुकान है जो कि महावीर स्थान इसको कहा जाता है, और यहाँ की समोसा और फिर कहे तो चाय बहुत ही अच्छा होता है, टेस्टी होता है, यानी भीड़ लगी रहती है। लोग यहाँ बैठे हुए हैं, चाय का मज़ा ले रहे हैं और पकौड़ी भी तल रही है। उसमें ये जानने की कोशिश करेंगे, जब बीजेपी पार्टी की तरफ से सीट क्लियर हुआ, प्रत्याशी उतारा गया, पारसनाथ राय को टिकट मिला। इससे पहले तो अफजल अंसारी को टिकट मिला था, लेकिन क्या अब ये प्रश्न है कि क्या पारसनाथ राय को लोग जानते हैं, क्या उनको देखे हैं? जब बीजेपी पार्टी चुनावी मैदान में उनको उतारी है, लोगों से बातें करेंगे, रूबरू करेंगे कि आखिर ये 5 साल में, जब 5 साल जो बीता उसमें कितना गांव के, मेन बात गांव की तरफ कितने प्रत्याशियों ने आकर मिला, कितना नहीं मिला, विकास कितना हुआ है, और क्या लोग चाहते हैं कि बदलाव होगा इस बार या फिर उसी तरह सरकार बनती रहेगी। चाचा से तो पहले बात करना चाहेंगे। चाचा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिव नारायण राम है। आप यहीं के मूल निवासी हैं? जी हाँ। पारसनाथ राय को आप जानते हैं? इनको तो पहली बार हम लोग जान रहे हैं। जी हाँ, पहली बार आप नाम सुन रहे हैं। अब क्या लगता है कि अपने गांव क्षेत्र में कोई भी प्रत्याशी हो, जीत जाता है, सांसद बन जाता है, तो क्या गांव की स्थितियों को देखने आता है कि नहीं? देखो, जीतने के बाद तो कोई आता ही नहीं है। नहीं, ये तो एक नाम का है कि मैं जीत गया, चले गए लखनऊ, कहाँ गए कोई पता नहीं रहता है। तो फिर जनता को कोई देखेगा नहीं तो जनता तो उलट पुलट तो करेगी। अब समस्या है हमारे यहाँ, ये मोड़ है, यहाँ आए दिन एक्सीडेंट होता है, हमेशा होता रहता है। हाँ, आए दिन। तो यहाँ गतिरोधक बनाने के लिए यानी सब आते हैं जाते हैं, विधायक मंत्री, जो कि हमारे यहाँ तहसील है भदौरा। जी, भदौरा सेवाई तहसील है। यहाँ में डीएम एसडीएम सारे लोग आते हैं, लेकिन यहाँ इसका प्रबंध नहीं किया गया। हमेशा इसी तरह से एक्सीडेंट होता भी रहता है। हाँ, होता है। कोई व्यवस्था सुचारू सही नहीं, 4-5 दिन तो हो ही जाता है। और भी कुछ उधर दादा लोग हैं, बुजुर्ग हैं, उनसे भी कुछ बातें की जाएगी और जानने की कोशिश किया जाएगा कि इस बार के लोकसभा के चुनाव में जनता क्या चाहती है, बदलाव चाहती है या फिर उसी तरह सरकार चलती रहेगी। पारसनाथ राय को कभी जानते हैं कि नहीं, देखे हैं कि नहीं? दादा, आप क्या नाम है आपका? हम तो हमारा जी दादा, हमारा लोकनाथ नाम है। अच्छा, यहीं के आप भी हैं मूल निवासी? जी हाँ। दादा, कल टिकट बीजेपी दी है पारसनाथ राय को, आप नाम सुने थे कि नहीं? न नाम सुने थे, न गांव सुने थे, न कुछ सुने नहीं थे। कहाँ है, कौन पारस जी हैं, पारसनाथ राय कहाँ है, किस गांव और किस जगह का है, हम उससे कोई ताल्लुके हम उससे नहीं है। जब कल ये घोषणा हुआ कि गाजीपुर लोकसभा से पारसनाथ राय को बीजेपी टिकट दे दी है, तो दिमाग में आप लोग भी ये होगा कि ये कौन आ गया? हाँ, नया कोई आ गया, तब कहीं हो सके लखनऊ चाहे संसद में कहीं दूसरा जगह होगा, आ गया घूम के। लेकिन ये जरा से भी नहीं भनकती कि वो यहाँ के हैं या फिर उनकी जगह तक नहीं मालूम है आप लोग? ना है, नाम तो छोड़े देखे भी नहीं है आप। और फिर वही बात है कि हम लोग जानते नहीं कि क्या है, कैसा है, गोर है, काला है, कपड़ा पहनते हैं कैसा। कैसे फिर 400 पार होगा, कह रही है सरकार 400 पार होगा इस बार? ये चीज तो ऊपर वाला की मर्जी है। ऊपर वाले की मर्जी। हाँ, काम के ऊपर है। आप बताइए, यहाँ पर एक दिन के बाद दूसरा दिन एक्सीडेंट होता है। दिखाने को सोच कि एक बार अमन थोड़ा सा वो जगह दिखा दे, क्योंकि दादा भी जिक्र कर रहे थे बाहर जाने पर जगह, वो जगह को दिखा दे। यही उस जगह की बात भी दादा कर रहे थे कि उसी जगह पे हमेशा एक्सीडेंट होता था ना। एक दिन के बाद दूसरा दिन जरूर एक्सीडेंट होता ही है। अमन को कोशिश करें कि एक बार जूम करके उस जगह को लें, उस जो मोड़ है उस जगह को दिखाएं कि इसकी बात हमेशा हो रही है कि ये NS 129C है, ये जिसको टीबी रोड भी कहते हैं। लेकिन आए दिन यहाँ एक्सीडेंट होता है, लेकिन कोई भी ध्यान नहीं देता।
कोई नहीं ध्यान देता है। बड़े बड़े ऑफिसर यहाँ आते हैं, बड़े बड़े नेता आते हैं। यहाँ भदौरा ब्लॉक भी है, तहसील भी है, लेकिन यहाँ का कोई ध्यान नहीं है। इस तरह से दादा भी कहा कि नहीं कोई नहीं आता जब विकास की बात आती है। तो इतने 5 सालों में कोई भी गांव की स्थितियों को देखने आया कि नहीं? जीतने के बाद तो कोई आता ही नहीं है, कोई नहीं, कोई भी हो, चाहे किसी की भी सर। किसी का सरकार हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, और चाहे भाजपा हो, सबका हो। लेकिन एक और बात यहाँ है जी जी। कि भाजपा सरकार का जो है तो गरीबों के लिए थोड़ा मदद दे रही है। ना दे रही है, जैसे में दादा क्या दे रही है? जैसे जैसे फ्री राशन, किसान को पैसा मिलता है, ठीक है, और मार झगड़ा इधर बहुत कम होता है। अच्छा, आपको लग रहा है कि इस बार मार झगड़ा कम हो गया है ना इस सरकार में? होता नहीं है, पहले था, बहुत पहले तो दबाव था ही। पहले दबाव था, हाँ। पहले दबाव था, पहले मार झगड़ा थी। लेकिन अब दादा कह भी रहे थे कि अब वो अंदर की बात है कि सरकार देखते हैं बदलती कि नहीं बदलती है। चाचा अभी आए हैं, इनसे कुछ बातें की जाए कि वो पारसनाथ राय को जानते हैं। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि जब तक प्रत्याशी को लोग जानेंगे नहीं तो वोट कैसे करेंगे? गाजीपुर लोकसभा से बीजेपी पार्टी टिकट दी है, लेकिन क्या लोग उनको जानते हैं, पहचानते हैं, नाम से भी जानते हैं? चाचा क्या नाम है आपका? रामूरत सिंह, आप भी इधर ही के हैं? उतरौली के हैं। उतरौली के हैं। अच्छा, पारसनाथ राय को टिकट दिया है कि बीजेपी से, आप कभी भी मिले हैं कि नहीं उनसे? उनको कभी देखे ही नहीं है। हाँ, हाँ, आप भी नहीं देखे? नहीं देखे। मनोज सिन्हा जी को देखे हैं। ये बातें हो रही थी कि उनको टिकट दिया जाएगा मनोज सिन्हा जी को, है ना, लेकिन पासा पलट गया और नया चेहरा आ गया पारसनाथ राय, जो कि लोग नाम तो कह रहे हम नहीं सुने हैं। तो हम भी नाम नहीं सुने हैं। कैसे पार होगा 400 की बात कही जा रही है? अब ये तो ऊपर वाला जानेंगे, योगी जी जानेंगे। हाँ, कि कौन कौन सा नया चेहरा ला दे रहे हैं, हाँ, जो जनता जानती तक नहीं। क्षेत्र में कोई आता ही नहीं है जीतने के बाद। कोई भी नहीं आता है। ओम प्रकाश जी है एक सपा का, तो इनका घर यहीं पे है। अमीर गरीब कौनो टूटा भंगा कौनो जाके मिल लिया सन। अब जे बाहरी बा कबो क्षेत्र में दर्शने ना दे कि मैंने हमारे क्षेत्र कैसन बा कि का बा। मतलब कि जो सांसद होते हैं, जो जीत जाते हैं, कभी नहीं जीतने आते के हैं। बाद कभी गांव की स्थिति को नहीं देखने आते। कभी नहीं देखने आते हैं, कभी नहीं देखने आते हैं। योगी है कि तो योगी जी तो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। अगर ये जीत भी जाए तो योगी जी का नाम पर जीत जाए। मतलब कि पारसनाथ अगर जीत भी जाएंगे तो योगी जी और मोदी जी के नाम पे ही जीतेंगे। और क्या, इनको कभी देखे ही नहीं है। सब क्षेत्र में किसी को देख लीजिए, बड़े बड़े हस्ती से अगर देख लिया, बड़े बड़े हस्ती से मिलते होंगे तो देखे होंगे। गरीब आदमी कहाँ देखेगा? झोपड़ी में रहने वाला या चाहे कहीं भी गांव गिरान में अगर घूमे अगर होंगे तो कोई देखेगा। अच्छा, एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि अखिलेश यादव गए थे मिलने के लिए घर पे, जब मुक्तानंद सर का निधन हो उसके बाद वो गए, ओवैसी के आने के बाद हो गए। तो क्या लगता है उनके जाने से इस बार की लोकसभा के चुनाव में यादवों का वोट कटेगा भाजपा की तरफ से? नहीं, भाजपा की तरफ से नहीं कटेगा, भाजपा पर चढ़ेगा वोट। चढ़ेगा। क्यों चिढ़ है क्या? वो वहाँ जगह है? नहीं, चीड़ से मतलब नहीं है। मतलब ये है कि जो भी आदमी अगर कार्य करता है तो जो अच्छा रहेगा उसी को कहेगा, कोई बुरा को तो कहेगा नहीं। ठीक है, आप गरीबों का मसीहा हैं, चाहे जो कुछ भी हैं, माफिया भी कहे हैं, कुछ भी कहें, लेकिन देखिए वो भी आदमी एक था। लेकिन कुल मिलाकर के जो भी था अपना परिवार को तो अजमत में डाल के चला गया दिक्कत में। अब परिवार झेलेगा ना उसको, और कोई नहीं झेलेगा। परिवार झेलेगा, सही बात है। अब हम परिवार का सदस्य हैं, हमारे ऊपर अगर आफत आ जाएगी, अगर हम चले जाएंगे तो हमारे बाल बच्चा परिवार जो भी रहेगा वो झेलेगा, दूसरा कोई नहीं झेलेगा। फिर आएंगे आपके पास। बात होती है लोकसभा चुनाव की। अभी जैसे चाचा ने कहा कि गांव में लोग कोई भी जीतता है तो आता नहीं है, चाहे किसी की भी सरकार हो। आखिर क्यों ऐसा क्या होता है? चाचा वहाँ पे खड़े हैं,
पीछे से हाँ सुनाई तो दे रहा होता। अच्छा ठीक है, क्षेत्र आप बाहर के हैं ना, क्या लगता है आप बाहर के हैं? अच्छी बात है, आप बाहर के आए हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप बाहर के हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है महावीर सिंह। आप कहाँ से सर? हाँ, कहाँ से हैं? बाहर से ही हैं? बाहर से हैं। अच्छा क्या लगता है कि बाहर से अच्छी बात है, बाहर से मिल गए आप, माहौल इसमें क्या लग रहा है आपको? माहौल लग रहा है कि यहाँ के लिए अभी भाजपा का रंग चल रहा है। चल रहा है ना? मतलब जिस तरीके से इलाके में कही जा रही है कि 400 पार 400 पार, तो कहीं ना कहीं 400 पार होगा वो तो भगवान जाने, लेकिन अभी जो रंग अभी लहर है? लहर है अभी। लहर है? हाँ हाँ, योगी जी का लहर है। अच्छी बात है, लहर है। हाँ आए थे किसी चट्टी चौराहे कहीं नहीं रुके। परसनाथ जी हाँ आ जाए थे दर्शन करने के लिए। हाँ। अच्छा चट्टी चौराहे नहीं रुके तो कौन देखेगा कि उनका क्या है? इलाका मान लीजिए अब हो गया ना, ये क्षेत्र है गाजीपुर लोकसभा का इलाका पूरा हो गया, तो उनको तो मिलना चाहिए था, जनता से लोगों से मिलना चाहिए था कि नहीं हम नहीं, प्रतिनिधि बने। उनकी गाड़ी बहुत काफिला बहुत ज्यादा थी छोटी गाड़ी की, लेकिन कहीं चट्टी चौराहा आदमी देख करके वो नहीं रुके हैं। अब वो रुकेंगे कौन? गरीब को देखकर क्या रुकना है? गरीब वोट नहीं देता है। गरीब वोट देता है, लेकिन गरीब में रखा क्या है कि हम उसको देख करके रुकेंगे? अगर वो रुकते, अगर इसी रास्ते से गए, अगर वो रुक गए अगर होते तो कुछ नहीं तो 10 लोग 5 लोग चट्टी पर थे, ये होता कि नहीं हम लोगों का नेता आया था, रुका था, जो नया टिकट मिला है, नया टिकट मिला है, वो हम लोगों को सहानुभूति देकर गया है, कोई दिक्कत परेशानी होगी तो हमसे कहना। तब लोगों को तकलीफ तो हुई होगी, बताइए हमारा नेता बगल से गुजर के गया है, हमसे मिला तक नहीं है एक बार भी। हम अभी भदौरा चट्टी पर थे, उनकी काफिला गाड़ी के निकली है छोटी, वहाँ मोड़ पर ऐसा गांव कोई नहीं है कि मोड़ पर वो चट्टी पर गांव का लोग नहीं आते हैं, वहाँ पर भी उनका गाड़ी तिरमुहानी में ब्रेक नहीं ली, बस कामाख्या माँ का दर्शन किए और चलते और बने। चलते बने। कामाख्या माँ का बस दर्शन किए हैं और चलते बने। टिकट मिला था, खुशी था, खुशी तो था कि टिकट मिल गया है, लेकिन फिर भी जो बातें जो कही जा रही है कि गरीब लोगों से कोई नहीं मिलना चाहता है, लेकिन यही गरीब तो जिताते हैं जनप्रतिनिधियों को। हाँ, गरीबी के वोट से तो ये लोग जीतते हैं, नेता बनते हैं, लीडर बनते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं। और उनको मिला है सीट, दर्शन करने आए, कम से कम यहाँ 25-30 गांव से ऊपर का लोग रहते हैं, कम से वहाँ तो रुक कर जनता से मिलना चाहिए कि हमको टिकट मिला है, आप लोग का सहयोग रुकना चाहिए। हर चट्टी पर रुक करके अपना परिचय देना चाहिए कि नहीं हम आपके क्षेत्र में आए हैं, आपके अनुभूति है कि हमको थोड़ा देखिएगा, वोट करिएगा, इस बार हमको टिकट मिला है, हाँ होना चाहिए था। हाँ। ऐसा हुआ नहीं। ऐसा हुआ नहीं। देखते एक तो लोग जानते तक नहीं है, चेहरा नहीं देखे हैं, नाम नहीं सुने हैं, ऊपर से आप जनप्रतिनिधि, ऊपर से आप लोगों से मिल भी नहीं रहे, जनता से मिल भी नहीं रहे कि आपकी तकलीफें क्या हैं। अगर हम इस बार सरकार हमारी आ जाएगी, हम जीत जाएंगे, तो आपकी तकलीफें दूर करेंगे। हाँ, समाधान करेंगे। जिस तरीके से बातें जो कही जा रही थी कि एक नया चेहरा आ गया है, अब क्या होगा, लेकिन आपने देखा ना, लोग नाम तक नहीं जानते हैं, लोग पहचानने के बाद छोड़े नाम नहीं सुने हैं। ऐसे में गाजीपुर लोकसभा की सीट का क्या होगा? आखिर क्या अफजाल अंसारी को, ये पारसनाथ राय जी को जो टिकट मिला है, वो अफजाल अंसारी जी को टक्कर दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे? आप सुने कि नहीं ना? भाजपा से? हाँ, आप सुने कि नहीं ना? अच्छा, नहीं, पारसनाथ राय को- अभी तक नहीं सुने ना? नहीं। आप बताइए, ये भी नाम नहीं सुने। नहीं भाई, अब भाजपा की तरफ से टिकट किसको मिला, आपको नहीं पता है? नहीं नाम नहीं जानते हैं? नहीं। पारसनाथ राय को टिकट मिल गया है। अच्छा, उसमें क्या सुने। नहीं सुने तो हाँ। कहेंगे अच्छा, क्या? क्या लगता है कि अफजाल अंसारी का वोट इस बार अधिक रहेगा कि नहीं? रहेगा। क्यों? मुख्तार अंसारी के निधन होने से कि या फिर ऐसे ही? भाई कुछ वैसे कारण है, हाँ वो पे नहीं कर सकते हैं। हाँ, वही ना काम भी करा है, वो काम भी करा है, ऐसा बात नहीं है। वो गंदे आदमी नहीं है, जो भी गंदा है वो ठीक है, लेकिन वो गंदे आदमी नहीं है। जो काम कराएगा उसी का मांग लोग रहेगा। कह देते हैं कि माफियों का पूरा परिवार है वो। ये गलत चीज है, गलत चीज है, ये गलत चीज है। तालाब में एक मछली। अच्छा एक बताइए कि अगर तालाब में अगर एक मछली अगर पूरी तालाब को गंदगी कर रही है, जाल पड़ता है तो सारे मछली। ये बताइए, तो ये बताएंगे सारा मछली खींचा जाता है रिश्वन ओमा। लोग, आपने देखा ना कि लोगों के दिल में क्या है, लोग जो कि यही सोच रहे हैं कि मतलब एक ही बात कि हम पारसनाथ राय को पहचानते तक नहीं है तो चुने कैसे?
अभी चाचा से बात हो रही थी ना, आपने सुना ना कि हम जी देखे ही नहीं है भैया, जाने ही नहीं है। हालांकि काफिला गया भी था, नाम भी नहीं सुने। काफिला भी गया था कामाख्या धाम के पास, दर्शन भी हुआ, लोगों से नहीं मिले। तो कहीं ना कहीं जब लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, को गुजर रहे हैं और मिल नहीं रहे हैं लोगों से, तो कहीं ना कहीं तकलीफें तो हो ही रही है। उनके जनप्रतिनिधि उनसे जब ना मिलेगा, उनकी समस्याओं को नहीं सुनेगा, तो आखिर में किस तरीके से लोग उनको वोट करेंगे। वैसे इसमें आप लोग क्या राय है? क्या आप पारसनाथ राय को जानते हैं? क्या इस बार वो अफजल अंसारी को टक्कर दे पाएंगे? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। कैमरामैन अमन के साथ भारत न्यूज, जय हिंद।